हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक एमएसएमई लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात एमएसएमई के साथ। नागपुर वेरी पॉपुलर नवेद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात एमएसएमई के साथ in association with the Reena's handcrafted happiness, that is the premium pickle. Also a big thank you to Nagpur's best South Indian food by Uttar Dakshin. Can't forget to name you the most organic product which is with Aroma Sciences, and that is Sit Spray Aroma Sciences. बहरहाल मेरी आज की मेहमान भी ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स में विश्वास करती हैं। 1994 से, वैसे उन्होंने काम शुरू किया 1985 से, लेकिन 1994 में अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, अपनी कंपनी के लाइसेंसेस लिए और प्रोडक्शन की शुरुआत करी। ये दुनिया भर में बड़ी चर्चित हैं। इनके प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन में धड़ाधड़ बिकते हैं। अवार्ड्स के नाम पर देश का सबसे बड़ा अवार्ड इन्हें मिल चुका है और ये अपने प्रोडक्ट को बड़े गर्व से कहती हैं कि ये हर्बल है, ये 100% ऑर्गेनिक है, ये 100% आयुर्वेद से रिलेटेड हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े खूबसूरत दिखते हैं और बताते नहीं हैं कि ये वायपानी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान द वन एंड ओनली मिसेज विजयश्री खानोलकर। मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। नमस्कार, कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूँ। एकदम ठीक है। आप, मैं सोच रही हूँ कि आप सब बहुत इंटरेस्ट से मेरा अभी सीखने के लिए आतुर हो। मैम सुनने के लिए बिल्कुल आतुर इसलिए रहेंगे क्योंकि एक तो आपने तकरीबन देखा जाए तो 27 साल पहले ये जर्नी की शुरुआत करी। 27 भी नहीं कहूँगा, उससे ज़्यादा ही हो गए। 1985 से आपने शुरुआत करी थी, लेकिन 1994 में जब आपने वायपानी आपके ब्रांड को जब रजिस्टर किया, काम शुरू किया, तब से लेके अब तक की जो तपस्या है, स्ट्रगल है, जर्नी है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि वायपानी का नाम वायपानी क्यों है? वायपानी, मेरी शादी हुई तो मैं 10th पास थी और बाद में पूरे मेरे को एक बेटी और 2 बेटे हुए और उनके साथ साथ मैं भी पढ़ने लगी। तो मुझे लगा कि जब मैं अपनी एजुकेशन की शुरुआत इनके साथ की है तो अपने नए बिजनेस की भी शुरुआत इनके ही साथ करूं। जी। तो मेरी बड़ी बेटी का नाम वैशाली जी, दूसरे परेश और नीलेश जी। तो वैपानी ओके, ऐसा मेरे हस्बैंड का ही ये बनाया हुआ क्रिएशन है। ठीक है। और ही वॉज ऑल्सो एक आर्टिस्टिक नेचर के थे। तो उन्होंने बोला नहीं, अपन वैपानी नाम से करेंगे क्योंकि बच्चों का भी भाग्य इसमें जुड़ा हुआ है। तो ऐसा है इसकी। मैम जब आपने काम करने की शुरुआत करी 1985 से हम बात करते हैं, मैम ये किस तरह, क्या सोच थी शुरुआत करने की? क्यों काम करना चाहती थी? थोड़ा पर्सनल होगा तो मत बताइएगा, लेकिन कहाँ से प्रेरणा मिली ये बात जरूर बताइएगा। प्रेरणा तो मेरे को बचपन में ही मिली। मेरी ग्रैंड माँ वैद्य थी और उसको पता नहीं वो मेरे को ही लेके इन्हें गांव के बाहर जंगल जैसा रहता था, वहाँ से हर्ब्स तोड़ने जाती थी। वो मेरे को बताती थी कि ये तोड़ना वो तोड़ना। तो ये कैसे बचपन में ही मुझे एक हल्का सा ट्रेनिंग मिलता गया और वो ट्रेनिंग कैसे वो इंटरेस्ट में डेवलप हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती। शायद ये ऊपर वाले की एक मर्जी थी जी, कि उनको ये मेरे ग्रैंडमा का जो नॉलेज था वो थोड़ा आगे बढ़ाए जी। तो तब से आपने अपनी लेट ग्रैंड मदर की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया आपने? मैंने तब से नहीं किया। मैंने 1984 में जब मुझे लगा कि अभी तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं 10th पास थी, बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया और उस जमाने में पहले घर, होम और बाद पहले फैमिली और बाद में सब कुछ, तो बहुत खालीपन लगने लगा। तो मुझे लगा मैंने क्या करना चाहिए और मुझे आया अपने ये पुराने नॉलेज की याद। मैंने फिर पढ़ना, एजुकेशन लेना, उसकी भी यानी सही कॉलेज एजुकेशन लिया और फिर मुझे लगा कि कॉस्मेटिक्स भी पढ़ना चाहिए, कॉस्मेटिक्स का भी एजुकेशन लिया। लेकिन मुझे डिग्री लेना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे सब क्या। तो मैंने सारे डिप्लोमा लिए। करीबन मेरे पास 6 से 7 डिप्लोमाज है और वो भी एथेंटिक एकदम वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट से लिए हुए हैं। तो आपने ये डिग्रीज लिए, फिर आपने ये प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू किया।
तो ये कैसे, मतलब वाइपनी की जो शुरुआत हुई, क्या घर से इसको बनाना शुरू किया, पहले धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट बनाए, कैसे इसकी शुरुआत? मैं तो सबसे पहले आर्टिस्ट थी। हाँ, ऐसे ही एक एग्जीबिशन में मैंने अपना एक आर्ट का एक आइटम रखा था। हाँ। और बस वो सेंट्रल के हैंडीक्राफ्ट वाले आ गए हमारे यहाँ, बोले मैम इतनी अच्छी आर्ट आपके पास है और हाँ, आप हमारी लिस्ट में नहीं है। जी। और मेरे से एक फॉर्म भरवाया, मैं नेशनल क्राफ्ट्समैन बन गई। ओके। ऐसे कैसे मेरे को इजी मुझे भी पता नहीं था कि कितनी आर्ट अपने पास है या अपने पास और क्या क्या है। तो मैं जी। उस टाइम पे मैंने करीबन 30-40 लड़कियों को फ्री में सिखाया ओके। मेरी हैंडीक्राफ्ट ग्लास बीड्स। और वो फिर लेकिन मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने पार्लर का भी कोर्स दिल्ली के रिनाउंड इंस्टीट्यूट प्योर पॉइंट, फिर शहनाज हर्बल में भी किया। उस टाइम शहनाज हर्बल बहुत फेमस थी जी। 89 की बात है ये। जी। ऐसे मैंने बहुत अपना काम करते 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 फिर भी मन नहीं लग रहा था मेरा। मैंने बहुत सक्सेसफुल लाइफ जिया उस टाइम पे, एज अ क्राफ्ट्सवुमन, एज अ आर्टिस्ट, और नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, बट नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था। और एटलास इस पे आ गई जी। और बस इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि मुझे इधर उधर देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है अभी। तो वो क्राफ्ट को फिर पीछे छोड़ गई आप? क्राफ्ट को पीछे छोड़ गई, लेकिन कुछ लोगों को सिखा के छोड़ी। अच्छा, तो मतलब वो आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं अभी? हाँ, उनको जैसा सुटेबल होता। अभी भी मेरे प्लानिंग में एक और एसोसिएशन है, मैंने वो मैडम से भी बात की कि मैं सिखाना चाहती हूँ ताकि लड़कियों को ये नया मार्केट मिले। हाँ। क्योंकि मेरी क्राफ्ट यहाँ नागपुर यानी इधर के शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी, जो बाहर के लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ओके, ठीक। मैम, वाइपनी की जब शुरुआत हुई थी, सबसे पहला प्रोडक्ट वाइपनी ने क्या बनाया और क्या इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहला प्रोडक्ट है वाइपनी का एक सहचर क्रीम। जी। अभी वो शॉर्टेज है, उठाना पड़ेगा हाँ, उनको। शॉर्टेज है जी। लेकिन ये जो स्पार्कल है जी। ये गेंदे के फ्लावर का आइटम है। ठीक है। ये सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरा। ठीक है। ये फेयर क्रीम, ठीक है। ये मेरा कंपनी का पहला वाला प्रोडक्ट है जो 94 में बनाया गया। ठीक है। ये है फेयर है जी। उस टाइम पे एक मेरे यहाँ अमृत जीवन करके भी आइटम बनता था जी। 94 में मैं एब्रॉड के यानी यूरोप के 5 कंट्री एज अ स्टडी टूर गवर्नमेंट की ही एक रिप्रेजेंटेटिव करके मैंने किया। जी। तो उसमें मेरा वो प्रोडक्ट हम तो फिर गए हैं तो सैंपल देंगे जी। तो सैंपल वो कहाँ पहुँच गया मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक जूरी से बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला। ओके। आई वॉज सो सरप्राइज। लेकिन मैंने फिर सारी फॉर्मेलिटी खुद किए। इसमें एक बात है कि इसमें मेरे को सपोर्ट यानी यस घर का सपोर्ट ऐसा था कि तुम्हें जो करना है कर जी। बट आई एम बिजी पर्सन, सॉरी मेरे को वहाँ इसमें इन्वॉल्व मैं हूँगा या तुम्हारे साथ कहीं आऊँगा ये सोचना मत। ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने हाँ बोल दिया ना, इट्स इनफ। ठीक है। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, लाइसेंस थे, ये भी मैंने ही मुंबई जाके लिए सब आपने किया सब फ्रॉम मैंने स्क्रैच? यस। और यानी इवन आपको ये भी बताती कि लोन से लेना, यानी ये जो प्लॉट है ये प्लॉट ऐसे ही लिया था तो ये इसलिए गवर्नमेंट वापस लेना चाहती थी कि कुछ नहीं कर रहे जी। तो ये गया ही था, मैंने वो भी वापस लाया, वो भी मैंने किया। मैं आई फील प्राउड कि ये मैंने की, यानी इसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये प्लॉट संभाला, उसके बाद यहाँ ये खड़ा करना, उसके लिए MSFC या FDA जहाँ भी रिलेटेड जो भी लाइसेंस है वहाँ जाने का, जो भी हमें समझता है वो लैंग्वेज में बात करना। आई वॉज नॉट वेरी बिग लेडी, मैं आई एम कॉमन लेडी, लेकिन कॉमन लेडी के पास भी एक स्टाइल रहती है ऑनेस्टी जी। वो ऑनेस्टी के साथ में चल रही हूँ। तो मैंने कितने सारे ये जो आंवला हेयर क्लींजर है हमारा एक और जी, आंवला हेयर क्लींजर, ये भी मेरा पहला प्रोडक्ट है जी। ये शैम्पू है लेकिन सामने लाइन कैमरा के जी, ये शैम्पू है लेकिन ये आयुर्वेदिक है। ओके।
उसके बाद सोया प्रोटीन शैम्पू है, ये कॉस्मेटिक्स है। थोड़ा सा ऐसा घुमा लिए, सोया नाम दिख जाए जी। सोया जी जी ठीक है। फिर ये एक दूसरा है, ये लिमोनियम शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ठीक है ठीक है। ये हनी शॉवर जेल जी, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ठीक है हेयर ऑयल जी। वैपनी केशवर्धिनी, ये भी पहला प्रोडक्ट है। ठीक है। वैपनी ने जब स्टार्ट किया तो उसके साथ तब 12 प्रोडक्ट थे। ये लिनिमेट, ओके, ये पेन किलर है। ओके, लेकिन ये आयुर्वेदिक पेन किलर, मतलब ये क्या है, किस चीज का पेन? ये पूरे ऑयल्स है इसमें, कुछ एसेंशियल ऑयल है, कुछ सादे ऑयल है, और ये जहाँ आपको बहुत पेन हो रहा है वहाँ लगाने का। ओके, आपको इमीडिएट 5 मिनट में रिजल्ट आना ही है। मतलब लोगों को जो बोन पेन वगैरह होता है, जोड़ों में दर्द होता है और वो सब चीजों वो में, जब बहुत यानी पेन है अभी जी, तब ये लगाना, अदरवाइज वो एरिया में थोड़ी स्वेलिंग नहीं, इचिंग होती है। ओके, यानी सपोज आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो आप वहाँ नहीं लगाएंगे जी, यानी जहाँ पेन है वही इसका काम है। ठीक ठीक, ये एक है। और कुछ हमने बाद में सोचा वैपनी यानी थोड़ी सी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रही, तो फिर आम आदमी के लिए भी तो चाहिए ना जी। फिर हमने एक ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट निकाले, लेकिन वैपनी के अंडर में नहीं। इसके लिए हमने एक इकोवेदा ब्रांड बनाया। ठीक है। और इकोवेदा के अंडर में शैम्पू, बॉडी लोशन, ये ऐसे कुछ 5-6 प्रोडक्ट बने, जैसे हनी आलमंड, ये कोको बटर है जी, ये हनी आलमंड लोशन है, ठीक है, ये अलोनियम शैम्पू, ऐसे कुछ इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनाया जी। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि वैपनी को सोचना पड़ता है जी। तो कुछ हमने फिर एक उबावा ब्रांड बनाया। उबावा ब्रांड में सारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, बिकॉज आज की डिमांड वो है कि बायोग्रेडेबल बट वेरी इफेक्टिव जी। तो वो है कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए खास करके वो प्रोडक्ट्स बनाए गए। ठीक है। वो है नहीं यहाँ, और एक्सपोर्ट होता है वहाँ, सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चलता है। ठीक है। वो जर्मनी में होता है अभी एक्सपोर्ट। ये है कफा ऑयल। ओके। अपने प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वातक प्रकृति, पित्तक और कफा प्रकृति जी। तो जब अब्रॉड में कुछ चीजें चाहिए तो उनको पर्टिकुलरली उनकी प्रकृति जो रहेगी वो ही चाहिए। ये प्योर आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी एडल्टरेशन यानी इवन कोई मिनरल ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फुल्ली 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। ठीक है। ये कौन सा, ये वाता ऑयल ऐसे है, और तनुमर्दन ऑयल भी है। ये कौन सा था, ये त्रिदोषा तनुमर्दन ऑयल जी। ऐसे ही इनके लिए भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जाते हैं। अभी हमारा जैसे ये आंवला है, बट ये आंवला इंडिया का है जी, और आंवला एक्सपोर्ट जब होता है तो ऑर्गेनिक होता है जी। वो यानी इधर नहीं होता, यहाँ के लोग इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ के लोगों के लिए मैंने उबावा ब्रांड बना लिया। ओके। जो थोड़ा सा कमर्शियली थोड़ा सा कम होगा, सस्ता होगा। उबावा ब्रांड एक्सक्लूसिव है, वो एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव है। हाँ ठीक। और इकोनॉमिकली ये सस्ता है। ओके। इकोवेदा। ठीक। ये अपने जो एक क्लास रहता है उनको भी जरूरी है कि मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, बट आई एम नॉट अफोर्डेबल, तो क्या उन्होंने कुछ यूज नहीं करना है, उन्होंने ऐसा इस्तेमाल करना है जिसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। यहाँ वैपनी में आप ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग, हमारे प्रिंसिपल इतने अलग है कि जो मैं भी बहुत बार प्रोफेशनल लाइन में, कमर्शियल लाइन में नहीं चलते जी, लेकिन हम प्रिंसिपल वाले हैं।
तो आपके प्रिंसिपल वाले कंपनी होने के जो एथिक्स हैं वो बहुत क्लियर है। वेरी क्लियर, यानी अगर ये आपका टैगलाइन भी है, वी केयर्स फॉर योर ब्यूटी। ये केयर, हमारे यहाँ केयरिंग होता है, स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर भी है। जी। जैसे एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है फिजिलेक्स क्रीम, हाँ। जो फिशर फाइल्स पे चलता है। ओके, तो वो प्रोडक्ट बंद करेंगे? चालू है, आप बोलिए बोलिए, आप बात कीजिए, मैं बुला लीजिए आप वो प्रोडक्ट। अरे भावना, हम एक फिजिलेक्स और हम मेरा बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट वो दिखाना चाहती सुन, हैं इधर आ जल्दी से। विजयश्री खानोलकर मैम। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वे अपनी जो कंपनी फिजिलेक्स और सहचर है वो दे तो एक फाउंडर को, उनके डायरेक्टर को, तो कई सारे प्रोडक्ट्स वो हमको दिखा रही हैं। कुछ प्रोडक्ट्स इस वक्त सामने रखे हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये आयुर्वेदा इकोवेदा के प्रोडक्ट्स हैं, जो हनी एंड आलमंड नरिशिंग बॉडी लोशन है, फिर एलोनीम शैम्पू है, फिर बटन मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है। ये इकोवेदा के प्रोडक्ट्स हैं। वहीं पर उनका एक जो ब्रांड है वेपनी का, जहाँ पर आप हेयर ऑयल और ये सब प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। तो जी मैम, आप कुछ बता रही थी। तो फिजिलेक्स क्रीम है ये मेडिसिन है जी। तो इसको एक जेजे हॉस्पिटल के एचओडी ने यूज किया था और शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने कहा मैडम आपके क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं क्या? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला मैं करूँ क्या कोशिश? यस, व्हाई नॉट। तो लेकिन वो पारसी डॉक्टर उस टाइम वहाँ के डीन उस टाइम पे डॉक्टर डावर थे जी। वो तो अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। एलोपैथी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला सॉरी हो नहीं सकता। मैंने कहा मेरे को 2 मिनट का टाइम, एक अपॉइंटमेंट तो दो। तो उनको लगा एक लेडी मांग रही है, चलो दे दो 2 मिनट का टाइम उनको। मैं उनका जो टाइम दिया उससे 15 मिनट पहले ही जाके खड़ी हो गई। फिर उनका लंच टाइम करके वो आए, उन्होंने मुझे खड़ा वहाँ देखा। पहले मेरा एक फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा बन गया, फिर दूसरा इम्प्रेशन उन्होंने आँख में बुलाया अंदर में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी क्वेश्चन किए और इनोसेंटली मीन्स नॉट इनोसेंटली बट वेरी ऑनेस्टली जो मेरे पास है जी, जिस लेवल पे मैं हूँ वो ही मैंने उनको सब कुछ बताया। अच्छा। यानी इवन उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ इतनी सारी टेस्ट होगी तो हमें बड़ी कंपनियों से बड़ा अवार्ड मिलता है, यानी कोई बड़ी मशीन ये वो, क्योंकि वो तो ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल इतना खर्चा कर रहा है आपके प्रोडक्ट पे। तो मैंने कहा सर मैं वो लेवल पे तो हूँ ही नहीं, बट आप जो बोलेंगे वैसा मैं, कोई भी मेरे लेवल का आप बताइए। तो उन्होंने पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने इसको यस बोल दिया। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल के लिए फिजिलेक्स को ओके। और वो फिर इमीडिएट वो मैडम रेडी थी, इमीडिएट हमने जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जो कुछ देने हैं वो करके हमने शुरुआत कर दी। वो डॉक्टर जो कर रहे थे, डॉक्टर लंगड़ी करके, उनको इसमें इतना अच्छे रिजल्ट आने लगे कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट अपना एक सेमिनार में रखा। उसमें था कि ट्रेडिशनल वर्सेस एलोपैथी या एलोपैथी वर्सेस ट्रेडिशनल, ऐसा कुछ वो सब्जेक्ट था जी। तो उसमें हिमालय भी थे, बड़े बड़ी कंपनियां थी और हम भी थे, लेकिन हमारे डॉक्टर को गोल्ड मेडल मिला। अरे वाह। उस टाइम पे वो मैम ने फोन किया फिर जी, ग्वालियर में हुआ ये कॉन्फ्रेंस। ओके। तो बोले मैम मैंने बहुत बड़े बड़े कंपनियों के काम किए जी, लेकिन मेरे को एक छोटी कंपनी ने अवार्ड दिया। बहुत बढ़िया। तो मैं अभी भी खुद को बड़ी नहीं बोलती क्योंकि मैं बहुत ऊपर बड़ा सोचती हूँ। तो मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं बड़ी हो गई, मुझे और बहुत काम करने हैं। अभी तो मुझे और एक कंपनी ने ऑफर किया कि हमको इस टाइप के प्रोडक्ट बना के दो, तो मैं 6 महीने से उसमें लगी और अभी वो प्रोजेक्ट फिनिश हो गया। अच्छा। हाँ, फाइनल हो गया वो। तो शी इज ऑल्सो अप्रिशिएट, जो वो कंपनी की मैडम भी लेडी है। तो ऐसे अभी वो सब हो रहा है मेरे यहाँ और करीबन 200 फॉर्मूलेज आज मेरे पास है। उसमें से मैं थर्ड पार्टी लेवल के काम ज़्यादा करती हूँ। अच्छा। तो बहुत सारी कंपनियों के पास फॉर्मूले नहीं रहते जी, हम डेवलप करके देते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें इकोनॉमिक
भी रहता है और एक्सक्लूसिव भी रहते हैं जी। उससे एक्सक्लूसिव के ऊपर और क्या वर्ड से मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भी प्रोडक्ट मेरे पास अभी फाइनल स्टेज में है। सुपर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, सुपर एक्सक्लूसिव बोल सकती हूँ, जी। क्योंकि जब मेरे सामने वो प्रोजेक्ट आया जी। तो मैं भी सरप्राइज हो गई। मैंने बोले इसका तो हमने नाम ही नहीं सुना, लेकिन उनको हमारा इतना कॉन्फिडेंस लग रहा था। बोले आई हैव कॉन्फिडेंस कि आप ये मेरा प्रोजेक्ट मेरे को ऐसे बना के देंगे। तो हम कोशिश कर रहे थे, मेरा बेटा मैं हम दोनों। ये भी मेरे साथ करीबन बीएससी होने के बाद तुरंत आया। ओके। ये इंडस्ट्री, उनका नाम नीलेश खनोरकर। ओके। मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा ज्वेलरी का बिजनेस संभालता है जी। और हमारे यहाँ एंसेस्ट्रियल बिजनेस तो वही है जी। और ये मेरे साथ है। ठीक है। तो इसको मैं बीच में रोटरी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, तो मैंने मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, इसको मैं अभी तुम संभालो, सिर्फ मैं अभी डेवलपमेंट एंड नए प्रोडक्ट में रहूँगी। ठीक है। तो वो भी एक अच्छा डिपार्टमेंट हमारे लिए खुल गया है, तो मैं ज़्यादा टाइम उसमें देती हूँ, तो मेरा यानी वर्क भी ज़्यादा बढ़ गया उसकी वजह से। और जिनके लिए ये जो अलग टाइप का मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती उसका टाइप जी, शी वॉज वेरी अप्रिशिएट, शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी कि ये नागपुर में डेवलप हो गया। मुझे एक चीज़ बताइए, आपका जन्म नागपुर में हुआ, आपका विवाह नागपुर में हुआ, कभी ऐसा लगा कि कितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने बना लिए, इतना अच्छा काम मैं करती हूँ, कोई और शहर में जाके बसूँ, कुछ और जीवन में प्रगति करूँ, नागपुर नहीं छूटा आपसे? नहीं, मेरे को ऑफर आए, लेकिन यहाँ मेरी जगह लेने वाला कोई नहीं है। मैंने सोचा फिर अपनी जो मैं असली सही प्लेस तो ये है, नहीं तो मैं मुंबई जाके बच सकती थी। मुझे वहाँ पार्टनरशिप में ऑफर आए कि आप अपना टेक्निकल वर्क दो और हम बाकी संभाल लेते हैं। उनके पास सब कुछ था। मॉरिशस में मुझे वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर ने ऑफर किया। मैं गई थी एग्जीबिशन के बहाने। हम हर साल 2 एग्जीबिशन करते हैं एब्रॉड के, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। तो वो मॉरिशस में मुझे ऑफर आया, लेकिन मैंने सोचा यहाँ 1 महीना रहूँगी तो वैपनी का उधर 1 महीना कोई ख्याल नहीं रखेगा जी। और भले ही ठीक है, मैं बहुत आगे यानी लोगों के हिसाब से ठीक है नहीं है, यानी 200 करोड़ 300 करोड़ वगैरह नहीं है मेरे पास, लेकिन आई हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन कि मैं कुछ ऐसा कुछ कर सकती हूँ जो लोगों के पास नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सब कमर्शियल में ही आगे बढ़े। अमृत जीवन हमारा आइटम गाय के घी से बनता है। इंडिया के यहाँ लोग बोलते रहिए क्या गाय के घी का प्रोडक्ट हमें दे रही, हमें नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जर्मनी में आराम से 2 बार मुझे ऑर्डर आती है और मैं उनको अपने टर्म्स देती हूँ कि ये प्रोडक्ट सिर्फ विंटर सीजन में बनेगा। अभी भी ऑर्डर है, हमने बोला ये सीजन नहीं है अभी वो प्रोडक्ट का। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा विजयश्री मैम कि जो इंडियन बायर है, जो इंडियन यूज़र है, प्रोडक्ट्स को लेकर इतना एक गलत राह पकड़कर क्यों है? क्यों हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बेचने में या उनको उनकी इम्पॉर्टेंट जगह दिखाने में या हमारे कल्चर से उसको रिलेट करके बार बार एक यूज़र को समझाने में इतनी शक्ति लगती है, जबकि एक फॉरेन की कंपनी आती है, शाहरुख खान को खड़ा करती है और वो प्रोडक्ट आशा और दीपिका पादुकोण को खड़ा करती है और वो प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है। तो कहाँ खामियां रह गई आपके जैसे प्रोड्यूसर्स के लिए या आपके जैसे आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट्स के पहुंचाने वाले इनिशिएटर्स के लिए? क्या होता है कि आयुर्वेद अपना एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है जी, तो वो उस पर कोई इतना ध्यान भी नहीं रहा। बीच में यानी क्विक रिजल्ट के चक्कर में लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा हुई, क्योंकि अभी किसके पास टाइम भी नहीं है इतना कि एक ही मेडिसिन 15 दिन लेने के बाद उसको आराम मिले। तो इस वजह से थोड़ा सा आयुर्वेद पीछे गया। उसमें क्या हो गया कि लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जी। आयुर्वेदा में साइड इफ़ेक्ट का कोई नाम नहीं है जी। और एक दूसरी टेंडेंसी, हम बहुत बड़े बड़े जो उनके आइडियल पर्सन हैं, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण,
इनको हम नहीं आगे ला सकते हैं। जी हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम हम सोच इसमें हमारी भी एक कमी बोलते हैं, क्योंकि आजकल का जमाना एडवर्टाइज का है। जी। तो एडवर्टाइज हम नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं, या प्रोडक्ट को उस रेट पे शायद बेच रहे हैं कि वो अलाउ ही नहीं करता कि उतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रहे कि आप तो एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए किसी एंडोर्सर को आप खड़ा करें। यही है ना, क्योंकि हम ये जो प्रोडक्ट है, अगर हमने ये प्रोडक्ट की एड वगैरह किए तो इसमें आज मैं जो मैं इसमें एक यानी जो क्वालिटी दी हूँ जी, जो ऐड के प्रोडक्ट में मैं ऐसा नहीं बोलती कि वो बेकार है जी, लेकिन कमर्शियलाइज नहीं है जी, वो दोनों में फर्क है। तो ये प्रोडक्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी है, यानी अपने यहाँ ये मेरा क्लास है, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके। और जो डिस्पेंसिंग करते हैं वो रखते भी हैं। ठीक है। और इसमें ये है सल्फेट वाले जी। तो सल्फेट फ्री के भी एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशन हमारे पास है। तो मैं थर्ड पार्टी के लिए वो बनाती हूँ। ठीक है, हम मार्केटिंग में नहीं है तो हम थर्ड पार्टी को देते हैं, तो दे आर हैप्पी। और मेरे पास अच्छे लोग हैं कि जो इसमें अच्छे प्रोडक्ट का सही मार्केटिंग करके कर सकते हैं। 2014 के पहले एक प्रधानमंत्री थे जो बात ही नहीं करते थे। 2014 के बाद एक प्रधानमंत्री मिले जो बहुत सारा बात भी करते हैं और काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े ही जानकार और बड़े ही एडुकेटेड प्राइम मिनिस्टर देश को मिले। आपको उनके हाथ से अवार्ड मिला था। सबसे पहले तो आपको उस लम्हे के लिए शुभकामनाएं कि आपको वो अवार्ड मिला। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने आपको नवाजा था उस अवार्ड से। कुछ कहा था प्रधानमंत्री ने उस वक्त के, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ कहा आपको? नहीं, उस टाइम पे वो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार हम करीबन 3-4 लेडीज थे, तो सबको दिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें उनके हाथ से अवार्ड मिला, यही बड़ी बात थी। उनकी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उनको, तो मैं भी वो अटेंड नहीं करना चाहते थे। ऐसे टाइम पे हुआ, ये तो पहले तो डिसाइड था, लेकिन हमारे भाग्य से आ गए। तो उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, अवार्ड्स दिए और फिर निकल गए। अच्छा, तो अब मेरे को बताइए, इतने सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। इन अवार्ड्स को पाने के बाद किस किस्म की जर्नी इसको हम देखेंगे, किस तरह से इसको वाइपनी की जर्नी को हम किस तरह से देखेंगे? वाइपनी की जर्नी एक पॉइंट से देखा जाए तो वेरी सक्सेसफुल। और यानी मैंने लाइफ में बहुत ही एक अच्छी डिग्निटी मिले जी, कि लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे। लेकिन एक होता है कि ये मेरा वन मैन शो था ना, तो मैं कहीं तो कम पड़ रही थी, ये कबूल करती हूँ जी। इंडस्ट्री एक से नहीं होती, और वो भी एक कॉमन लेडी जिसने बाहर में कभी कुछ काम नहीं किया, कभी कहीं सर्विस नहीं किए, कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया, और बस प्रोडक्ट बनाने लग गई। कितना कॉन्फिडेंस, यानी ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सक्सेसफुल हैं आज, तो इसको कॉन्फिडेंस ही देखेंगे अब। हाँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेसफुल हुई हूँ जी। तो आज भी मैं हमेशा बोलती हूँ, अरे जो होगा हो जाएगा, पहले करके तो देखो। जब तक तुम करोगे नहीं, तुम्हें क्या मालूम कि मैं ये कर पाती कि नहीं कर पाती। ठीक। तो वाइपनी को साथ साथ में बहुत अच्छी डिग्निटी मिली, एप्रिसिएशन मिला, लेकिन उसके साथ साथ आप मार्केट में हो या बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में हो, कहीं प्रॉब्लम भी आते हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो एक यानी लोनलीनेस या फिर ऐसा ये लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये जो सीढ़ी मैंने 10 सीढ़ी चढ़ी है, ये एक सीढ़ी बची है और अभी मैं बहुत ही हताश हो गई हूँ। मुझे मेरा कुछ मार्केट में मैं उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो लगता है कि फिर आपके आजू बाजू के लोग कहते हैं बंद कर दो ना, क्या ज़रूरी है। ये वर्ड्स बहुत इजी है,
जी। बंद कर दो, क्या कहा नहीं होता है अकेले से, और तुम्हारे साथ कोई हैंड्स भी नहीं है। बच्चा, मेरा बेटा तब 10th में था, तो मैं सोचती थी हाँ बंद करो बोलने में मज़ा आता है, लेकिन मैंने जो अपना सारा एफर्ट्स डाल के जो एक स्ट्रगल करके खड़ा किया है, उसका क्या, आज नहीं कल कहीं ना कहीं तो कुछ प्लस हो ही जाएगा जी। और फिर मैं वो सीढ़ी चढ़ गई। ओके। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आज मेरे पास जो एक ये है नॉलेज है, मेरा काम करने की जो सिस्टम है, वो बहुत मैक्सिमम जगह अप्रिशिएट होती है कि जिस वजह से कहाँ से कंपनियां आती हैं और दे यानी रिक्वेस्ट में कि मुझे ये ऐसे प्रोडक्ट बना के दो, तो ये भी तो मेरा सक्सेस है। नॉट नेसेसरी कि हमारे प्रोडक्ट टीवी पे आने ही चाहिए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है और अपने अपने स्टाइल के साथ वो मार्केटिंग करे या फिर डेवलपमेंट करे, तो ये होता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे शो के स्पॉन्सर हैं रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस, प्रीमियम अचार है। अचार खाती हैं आप? नहीं। ठीक है, पहले तो खाती थी? पहले खाती। चलिए, बहुत फेवरेट था आपका। ठीक है, तो मैं आपसे एक अचारी सवाल ही पूछता हूँ, खट्टा लगे, मीठा लगे या मिर्ची वाला लगे, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। yes. मुझे बताइए कि सरकार द्वारा दिए गए जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार जितना साथ देती है एमएसएमई को या छोटे उद्योजिक लोगों को या उद्योजिकाएं को, आप VILEW की भी मेंबर हैं, वहाँ पर भी उनके भी वेबसाइट www.vilewudyojika.com पर आपके प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। कितना साथ देती है सरकार? क्या सरकार की योजनाएं उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, या कुछ और अब सरकार ने करना चाहिए, वक्त आ गया है? देखिए, सरकार बहुत कुछ करती है। आप बोलोगे कि मुझे खाना भी परोसो और खिला भी दो, तो क्या करेंगी गवर्नमेंट? अरे कुछ खाने की तो हिम्मत रखो, कुछ है काम करने की हिम्मत रखो। मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, मैं स्टॉल पे कैसे खड़े रहूँगी, ये जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएगी। आपने पहले खुद में हिम्मत डालो, और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है। आज ये जो अवार्ड मिला, इसमें तो एमएसएमई का काफ़ी सहयोग है जी। उस टाइम पे मैं जब हमने पेपर में ऐड देखी जी कि एमएसएमई कुछ सैंपल्स अब्रॉड में फ्री में आपके भेज सकते हैं। ओके। तो मेरे हस्बैंड बोले, देख ये ऐसा पेपर में आया है और तुम हमेशा इतना एक्सपेंसेस करती हो। मैं तब मेरे पास फैक्स मशीन नहीं थी जी। मैं इधर जीपीओ आती थी, इतवारी में रहती थी पहले जी, वहाँ से जीपीओ आती थी, जीपीओ में फैक्स करती थी। यानी मैंने मॉर्निंग में 7 बजे ही घर से निकलती थी और घर का अपना संभाल के जी, और फिर वो फैक्स दिया, ये किया, वो किया, और फिर इधर कुछ ऑफिसेस 10 बजे तक आए, वहाँ कुछ किए और फिर कंपनी में आए जी। तो हमेशा लेडीज़ को, हमेशा नहीं फिर भी एक महिलाओं का रहता है कि मेरे साथ कोई चले जी। अरे अकेले जाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अगर किसी के आँखों में आँख डाल के बात करने की हिम्मत करते हो, किसी कोई कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, तो आप वो हिम्मत करो। गवर्नमेंट बहुत कुछ देती है। हाँ, तो ये हम वहाँ गए, हमको देख के तो उनको नहीं लगा कि ये मैडम कुछ करती होंगी। वो बोले हमें आपको तो आपका यूनिट पहले देखना है। फिर मैंने ओके, आइए, वेलकम। आए और वो उन्होंने देख के इतने अप्रिशिएट किया। मेरा यूनिट तब छोटा था, अभी तो सारे अवार्ड यानी सर्टिफिकेट्स वाला है, GMP, ISO वगैरह। तो वो बोले आपके पास ये इन्हें लगा ही नहीं कि इतना अच्छा आपका यूनिट है और इतना अच्छा वर्क है। यानी उन्होंने देखा कि पूरा हाइजीनिक काम करते हैं ये लोग जी, कोई भी ऐसा अनहाइजीनिक वर्क नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, MSME ने इनकरेज किया। और फिर उन्होंने मेरे से एक फॉर्म भरवाया। मेरे को कौन सा था वो, देखिए मेरे को उसका याद नहीं आ रहा है। सिडबी से लोन, उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने लोन दिलवाया
और भी और अच्छा जो भी कुछ कर सकती करो। बहुत बड़ा लोन मिला मुझे उस टाइम पे। उन्होंने थोड़े सी रिस्क लेके अपने दोस्त पे मेरे पे भरोसा किया, मेरी ये प्रीमाइसेस पे भरोसा किया और वो काम हुआ। फिर उन्होंने मतलब मेरे को फॉर्म भरवाया, चेक किया, ये फॉर्म का ये नतीजा आपके सामने है जी। और ये तो है ही, मेरे को पहले से भी 95 से बहुत सारे अवार्ड, प्रवीण मसाले, उद्योगिनी, उद्योगेश्वरी, वही मैं महाराष्ट्र आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स, मैं उसके वीडियो अवार्ड्स की लिस्ट पढ़ रहा था। तो पहला तो अवार्ड, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो मिला आपको वो डॉक्टर मनमोहन सिंह सर जी के हाथ से मिला। वो था मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आपको अवार्ड से नवाजा है। उद्योग श्री अवार्ड मिला है, उद्योगिनी अवार्ड मिला है, नेशनल महिला एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, भारत गौरव अवार्ड मिला है, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड, इंडियन सॉलिडेरिटी काउंसिल अवार्ड मिला। ये भी बड़ा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। प्रवीण मसाले वाले चैरिटेबल ट्रस्ट अवार्ड। तो एक बड़ी लिस्ट है अवार्ड्स की। ये अवार्ड्स कई बार एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे, अवार्ड्स को लेकर आज आप पता चला है हमारे किसी सोर्स की तरफ से कि आजकल आप मना कर देती है कि मुझे अवार्ड्स नहीं चाहिए? अवार्ड्स उस टाइम पे मुझे मिला मेरे क्वालिटी पे जी। मैंने इवन प्रवीण मसाले वालों को भी क्वेश्चन किया था कि आप पुणे में रहते हो, मैं नागपुर, आपको कैसे पता चला कि वैपनी हर्बल की जो प्रोप्राइटर है वो कैपेबल है इस अवार्ड के लिए? जी। मैंने क्वेश्चन किया, बोले मैम हम आपके एब्सेंटी में आपके कंपनी को विजिट किए हैं। अच्छा। और आपके एब्सेंटी में कैसा वहाँ का वर्क चल रहा है ये हमने अंदाज किया। Okay. और उनके साथ DIC के लोग भी थे तो उनको इजी एंट्री मिल गई। Okay. तो हमने आपको अप्रिशिएट किया। ठीक है। लेकिन अभी मेरे को कुछ ऐसे यानी अवार्ड की बात होती है तो बोलते मैम लेकिन ना एक्सपेंसेस बहुत रहते हैं और फिर ऐड भी देनी पड़ती है तो आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। मैम आप मेरे क्वालिटी पे देते हो कि आपको आपका आजकल अवार्ड बेचने लग गए हैं लोग। मुझे नहीं चाहिए, मैं सीधा ना बोल देती हूँ और जो देते हैं वो एक्सेप्ट करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। लास्ट ईयर मुझे RSS वालों का भी एक अप्रिशिएशन मिला। ऐसे बहुत सारा लाइफ में प्लस माइनस, कभी अप्रिशिएशन, कभी यानी क्या यानी ऐसे ही लोग आकर तारीफ कर देते हैं, लेकिन अपने काम की तारीफ क्रिटिसाइज भी करते हैं जी। क्रिटिसिज्म लेती हैं आप? बहुत क्रिटिसिज्म लेती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। पर काम में उसको और अच्छा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश डेफिनेटली, बस वही मैं ध्यान में रखती हूँ। ओके, कोई बात नहीं, हम इससे भी और अच्छा क्या कर सकते ये देखना है। उनके क्रिटिसिज्म में कहीं तो प्लस है, इसीलिए पूरा क्रिटिसिज्म सही नहीं है लेकिन कुछ तो है तो अच्छा। अप्रिशिएट करो या चुप रहो। किसी के मुंह लगने से आप कोई अच्छी नहीं बनते। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अब इतने सारे अवार्ड्स हो गए, एक बड़ा नंबर प्लस प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं, हेयर केयर, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, पूरे बॉडी का केयर, हर चीज़ किस्म के ऑर्गेनिक, हर्बल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। देश में विदेश में अमेज़ॉन पर सब पर अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। www.vialew.com पे अवेलेबल है। इतना सारा काम करती हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बना रही है, उसमें भी सक्सेसफुल हो रही हैं। आखिरी सवाल आपसे, सपना क्या है? मिसेज विजयश्री खानोरकर का सपना क्या है? वैपनी के जो ऑर्गेनिक और सही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, यानी नॉट नेसेसरी कि हर्ब्स यूज़ करे तभी आयुर्वेदिक बनता है, उसमें बायोग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट मिलते हैं या अपने यहाँ बनाते हैं वो यूज़ करके लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट देने की और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको फैलाने की एक मनीषा है। और वो धीरे धीरे, ठीक है, मेरा ये फर्स्ट जनरेशन है जी। फर्स्ट जनरेशन 100% नहीं होता, उसको सेट करना, उसको लाइन पे रखना, इसी में मैक्सिमम टाइम जाता है। जो सेकंड जनरेशन के लिए वो एक प्लेस यानी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। आपको लगता है पहले जनरेशन को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है?
और दूसरा जनरेशन को मार्केटिंग पे ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो तैयार हो चुका होता है, बेस तो तैयार हो चुका होता है। अब दूसरा जो कोशिश और स्ट्रगल होती है वो उसको आसमान तक पहुंचाने की होती है। उसको मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस आ जाता है फर्स्ट जनरेशन को जी। और उसको आसमान तक पहुंचाने में क्या है, मुझे कल भी अगर कोई ऐसा कुछ क्लू मिला मैं कल भी जा सकती हूँ, मैं आज भी शाम को जा सकती हूँ। ये कोई ऐसा ये नहीं कि फर्स्ट जनरेशन को ही नहीं मिलेगा या फिर सेकंड को ही मिलेगा। ये तो एक्सपीरियंस और पेशेंस रखो। जब आप ऑनेस्ट हो, सही हो, अपनी जगह डिवोटी हो और सही तरीके से काम कर रहे हो तो उसको सक्सेस मिलना है। उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म लोगों को ऐसे क्या आम आदमी को क्या लगता है कि टीवी पे देखना यानी सक्सेस जी, लेकिन उसके अलावा कितने सारे डिपार्टमेंट रहते हैं कि वहाँ भी आप सक्सेस हो सकती, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। विजयश्री मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपनी जर्नी बताई उसमें एक चीज़ तो समझ में आई कि इस देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पैरों पर खुद खड़ी होती हैं, मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं, कुछ चमक जाती हैं, कुछ की जर्नी जो है वो कई सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और यही कोशिश है राज की बात की कि वो आपकी जो जी आप अपनी पूरी बात कहें, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो कोशिश है, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ कि हमारी कोशिश यही है कि आपकी जैसी कहानियाँ और आपकी जैसी सक्सेसफुल कहानियाँ हम लोगों तक पहुँचाएं। अब आप जो कहना चाहती हैं प्लीज़ कहें। हम अगर सही तरीके से और ऑनेस्टली जा रहे हैं जी, तो गवर्नमेंट लोग भी साथ देते हैं। हम कोई ऊपर से कोई टपकता नहीं। एक्सपीरियंस और आपका वर्क और आपकी हिम्मत यही आपको साथ देती है। इसलिए मुझे गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया या किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, ऐसा रोने के बजाय अगर हम अपना काम अपने ही लेवल पे आगे बढ़ाते हैं तो अपने आप सक्सेस आपके पास आ जाती है। तो आप जो नई उद्योजिकाएं हैं उनसे आप कुछ कहना चाहती हैं जो शायद वो अपने काम पे इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़े? मैं यही कहना चाहती हूँ कि डरो मत। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें सिर्फ सोचेंगे कि मैंने इतना पैसा लगाया तो मुझे कल इसका डबल मिलना चाहिए। ये कोई मिरेकल नहीं है, या कोई ये कौन से फंड्स मिलते हैं जो वो भी नहीं है कि डबल पैसा करके देंगे जी। इसके लिए पहले आपको मिट्टी में हाथ डालना है। यानी आपको ये नहीं है कि मेरे को रात में 5 बजे मेरा काम फिनिश करके मैं घर जाके आराम से बैठूं। इसमें नो एक्सक्यूज है और नो रेस्ट। जी। तुम जितने हिम्मत से और विथ स्टडी, कोई भी काम विथ स्टडी ही होगा। विदाउट नॉलेज आप कोई भी फील्ड में खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए पहले नॉलेज लो, और नहीं जमता पहले एकदम से सब लेडीज को कि बाहर निकलना नहीं होता तो 4 लेडी अपने आजू बाजू की 4 लेडी को इकट्ठा करो। 4 लेडीज का पैसा अगर साथ में एक साथ आता है तो आप पर वो भी प्रेशर नहीं आएगा कि मैंने इतना पैसा डाला है, फंड्स डाला है, मुझे इसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये 4 लोगों का जब पैसा एक साथ आता है तो आप निश्चिंत रहेगी, चारों के मदद रहेगी और सबके अपने अपने व्यूज़, कोई मार्केटिंग में ठीक रहेगी, कोई प्रोडक्शन में रहेगी, कोई रॉ मटेरियल में रहेगी। तो ऐसा आपका एक यूनिट बनाओ और इसके द्वारा फिर आप मार्केटिंग में जाओ। एक दिन स्टॉल, और मोस्टली स्टॉल एग्जीबिशन जो होते हैं ये फर्स्ट स्टेज का बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया ही है कि जहां आप 10 लोगों के सामने प्रेजेंट करती हो जी। तो पहली बार आपको में भी सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन जब 2 बार जाएगी, तीसरी बार जाएगी और लोग आपको फिर देखते हैं बार बार कि हाँ ये यहाँ थी और इसका मैंने एक बार प्रोडक्ट लिया था जी, तो वो मुझे अच्छा लगा। जैसे मैं आपको एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं नगर में गई थी, मेरे स्टाफ ने कहा था कि
हाँ मैम, मैंने तो तैयारी करके आया हूँ और मैं एज ए ब्यूटिशियन, एज ए आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथी डॉक्टर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और जनरल पूरा एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस, सब एक्सपीरियंस, मार्केटिंग एक्सपीरियंस, ये सब साथ मेरे साथ है। तो मैं खुद सेमिनार अरेंज करती थी, कंडक्ट करती थी। ओके। पूरा 8 घंटे के सेमिनार में अकेली कंडक्ट करती थी। उसमें हेयर कटिंग भी आ गई, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट भी आ गए, स्किन ट्रीटमेंट भी आ गई जी। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा मैडम आ जाइए, हमने पूरी तैयारी की है। मैं गई, ओनली 4 लेडीज थी, लेकिन मैंने चेहरे पे इतनी भी शिकन नहीं दिखाई जी। मैंने वो 4 लेडीज के सामने ही प्रेजेंटेशन दिया, उनको लंच भी दिया जो उनके टाइम टेबल में था। फिर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को ही लगा कि उसको भी लगा होगा कुछ जी। कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये यानी सफ़र नहीं करना पड़ेगा, मैं काम करूँगा। और नेक्स्ट ईयर मैं गई तो 100 ब्यूटिशियन थी। अरे बाप। तो ऐसा रहता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। एकदम से आपको इतना इजी सक्सेस नहीं है, और जो इजी सक्सेस रहता है ना वो टाइम पास रहता है, वो ऐसे टिकाऊ नहीं रहता। ठीक, बिल्कुल सही बात। मैम, आज आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काम, आपकी लेगेसी आगे बढ़ते रहे, वैपनी का नाम आसमान छूता रहे और आपके प्रोडक्ट्स लोगों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते रहें, इस विश्वास के साथ आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैम, इट्स एन ऑनर स्पीकिंग टू यू, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू। मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ आके हमें अप्रिशिएट किया और हमारी बातों पर थोड़ा यानी अप्रिशिएट किया। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मेरे साथ आज वैपनी द ब्रांड की फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोप्राइटर मिसेस विजयश्री खनोरकर मैम थी। उनके उनके अवार्ड्स, उनकी सफलताएं, उनका काम, उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, सब के बारे में हमने बात करी। लेकिन एक बात मैम ने बड़ी अच्छी कही कि आप कई सारे लोग सरकार को बहुत जिम्मेदार ठहराते हैं हर चीज़ के लिए। सरकार सपोर्ट करता है, अपनी तरफ से जितना ज़्यादा कर सकता है उतनी करने की कोशिश करता है, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि खाना भी आप पका के दो और खिलाओ भी आप, तो ये तो अन्याय हो गया, है ना। तो मेरे हिसाब से इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि और भी सुविधाएं मिलनी चाहिए एमएसएमई को, एमएसएमई में काम करने वाले उद्योग से जुड़े हुए लोगों को, लेकिन आपकी मेहनत भी बहुत मायने रखती है कि आपकी मेहनत क्या है। अगर आप ये सोचते हैं कि बस थोड़ा सा काम कर लिया और उसको मेहनत का नाम दे दिया, तो ये गलत है। मेहनत और तपस्या में फ़र्क है। आप तपस्या कीजिए, आपको उसका फल बिल्कुल मिलेगा। कल एक और मेहमान के साथ, एक और एमएसएमई में काम करने वाले एक एंटरप्रेन्योर के साथ आपकी होगी मुलाकात ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।